हेलो हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। नीट यूजी 2023 में केरला स्टेट ने राउंड 1 का रिजल्ट रिलीज कर दिया है एमबीबीएस के लिए। ऐसे कंडीशन में मैं बात करने वाला हूं केरला स्टेट का क्या रहा क्लोजिंग रैंक, क्या रहा कट ऑफ। लास्ट ईयर के साथ भी कंपेयर करूंगा, क्या पॉजिटिव शिफ्ट गया या फिर नेगेटिव शिफ्ट गया, जो कि आपको वीडियो के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां से भी आप चेक कर पाएंगे। तो चलिए हम डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करने से पहले मैं बता दूं, केरला एकमात्र ऐसा स्टेट है ऑल ओवर इंडिया में जहां फी बहुत ही कम है और ये बिल्कुल ओपन स्टेट है और यहाँ पे इंडिया के सभी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते थे। यहाँ पे जो राउंड 1 का कटअप था, इससे पॉजिटिव राउंड 2 में और इससे भी ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट आपको मॉपअप में जाता है। मॉपअप में आपको कम से कम स्कोर में आपको सीटें मिलने की चांसेस बन जाती है। यदि 450 स्कोर आता है, इससे ज़्यादा है और आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर रखा है, तो ही आप राउंड 2 में एलिजिबल होंगे, अगर आपको सीट मिल गया हो या फिर नहीं मिला हो। और यदि आप मॉपअप में जाते हैं तो इस कंडीशन में आपको 450 स्कोर है या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा है तो आपको चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पे आपको 40-45 लाख का कंप्लीट पैकेज आता है, इंक्लूडिंग हॉस्टल, मिसलेनियस एंड एवरीथिंग। तो हम एक एक करके देखते हैं। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आप चाहे तो हमसे एडमिशन गाइडेंस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैनेजमेंट कोटे, एनआरआई कोटे के लिए या फिर नॉर्मल सीटों के लिए ऑल ओवर इंडिया में हम लोग काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। चाहे तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में मेरा 6 सेंटर है, महाराष्ट्र में मेरा 2 सेंटर है, चाहे तो महाराष्ट्र के लिए विजिट कर सकते हैं। पुणे में मेरा सेंटर है, साथ में नेवी मुंबई वासी में मेरा ऑफिस है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में मेरा सेंटर अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वेस्ट बंगाल में मेरा कोलकाता में सेंटर है। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर मेरा सेंटर है। दिल्ली में मेरा सेंटर है और कर्नाटका, बेंगलोर में मेरा ऑफिस अवेलेबल है। चाहे तो इन सेंटर पे आप विजिट कर सकते हैं। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्राइवेट कॉलेज को देखते हैं। जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज, जो आपको त्रिशूल में है, इसका लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो 15,718 पे क्लोज हुआ था और इस साल 19,738 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुआ। यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट गया है कंपेयर टू रैंक। अगर रैंक को देखा जाए तो ये पॉजिटिव शिफ्ट ही गया है, लेकिन अगर स्कोर के देखा जाए तो ये नेगेटिव शिफ्ट है। लेकिन हम स्कोर पे कभी नहीं जाएंगे, हम जब भी जाएंगे तो रैंक पे जाएंगे। तो रैंक को अगर देखा जाए तो यहाँ पे लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल पॉजिटिव शिफ्ट गया है। अब अगला कॉलेज है आपका आमला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि त्रिशूर में है। इसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक था वो 23,261। स्कोर के बात किया जाए तो 595। इस साल जो क्लोजिंग रैंक है वो 24,720। इसका अगर स्कोर की बात किया जाए तो 607। तो मैं सिर्फ आपको ऑल इंडिया रैंक बताता हूं या फिर स्कोर बताऊंगा, बाकी आप चेक कर सकते हैं। अगला कॉलेज आपका है मलंकारा ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज, जो कि इसका क्लोजिंग रैंक रहा है 26,176 लास्ट ईयर। वहीं 2020-23 में 27,538 रहा था। इसके बाद आपको पुष्पगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपको थिरुवल्ला में इसका क्लोजिंग रैंक अगर बात की जाए लास्ट ईयर का तो 26,549 था। इस साल 29,373, यानी कि पॉजिटिव ही गया है। सारे कॉलेज में पॉजिटिव शिफ्ट ही गया है। इसके बाद बात करते हैं वेलिवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो आपका थिरुवल्ला में है। इसका जो क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर था 28,260। इस साल क्लोजिंग रैंक रहा है 31,998। इसके बाद मेस मेडिकल कॉलेज, जो मलापुरम में है, इसका लास्ट ईयर का 30,741 क्लोजिंग रैंक रहा था। इस साल 31,805 क्लोजिंग रैंक रहा है, यानी कि 595 नीट स्कोर पे इस साल सीटें मिली है। इसके बाद श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज, जो आपका है TVPM, यानी कि वेंजरामुद्दू में है। इसका जो क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर रहा था 31,702। इस साल आपको 33,812 पे क्लोज हुआ है। अगला कॉलेज है SUT एकेडमिक ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपका तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम, इसका अगर बात किया जाए अगर कटअप का ऑल इंडिया रैंक का तो 35,857 पे क्लोज हुआ था। लास्ट ईयर आपको 36,992 पे। अगला कॉलेज आपको है डॉक्टर सोमेरवेल। इसका जो क्लोजिंग रैंक रहा था लास्ट ईयर 36,297। इस साल 42,050 पे क्लोज हुआ है। PK दास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ओटापल्लम में है। इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक रहा था 39,113। इस साल आपको 47,726 पे क्लोज हुआ। इसके साथ साथ हम बात करते हैं
ट्रवंकोर यानी कि TRM मेडिकल कॉलेज, इसका लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक रहा था, ये कॉलेज आपको कोझिकोडे में है, 40,692 पे क्लोज हुआ था। इस साल आपको 45,526 पे क्लोज हुआ। इसके बाद मालाबार मेडिकल कॉलेज जो आपका कोझिकोड में भी है, इसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक रहा था 40,795, इस साल 45,541 पे क्लोज हुआ है। इसके बाद आपको अगला कॉलेज है डॉक्टर मुपेंस मेंस कॉलेज मेपाडी यानी कि वायानद में है। इस कॉलेज का लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक रहा था 41,122, लास्ट ईयर का था, और इस साल आपको 57,232 पे क्लोज हुआ है। काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव शिफ्ट दिखते हुए नजर आया है। इसके बाद हम बात करते हैं अजीजिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि कोलाम में है। इसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक रहा था 45,632 लास्ट ईयर का, इस साल का आपका 50,428 पे क्लोज हुआ। इसके बाद श्री नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर जो है एर्नाकुलम में है, इसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक रहा था 46,961, इस साल आपको 52,052 पे क्लोज हुआ है। इसके बाद कॉलेज आपको माउंट जियोन मेडिकल कॉलेज जो कि पिछले साल इसका क्लोजिंग रैंक रहा था आपको 46,967, इस साल आपको 2023 में 59,380 पे क्लोज हुआ है, यानी कि 556 नीट स्कोर वाले को भी सीटें मिली है। इसके बाद अल अजहर मेडिकल कॉलेज, इसका क्लोजिंग रैंक रहा था लास्ट ईयर 48,283 जो कि 551 नीट स्कोर पे सीटें मिली थी, इस साल आपको 61,507 क्लोजिंग रैंक रहा है और ये आपको 553 नीट स्कोर पे सीटें मिली है। इसके बाद करुणा मेडिकल कॉलेज जो आपको है पलाकाड में है, इसका क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर रहा था 43,201, इस साल वहाँ पे सीटें शायद नहीं थी, इस साल का सीटें अभी तक अवेलेबल नहीं थी, इसकी वजह से मैं नहीं बता पाया। तो हम आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अगला राउंड होगा और पॉजिटिव होगा और इसके अगला राउंड होगा और ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ध्यान देना होगा कि जब हमें कभी भी कोई भी कटअप को देखते हैं तो कटअप को इस तरीके से देखा जाता है, ना कि स्कोर से, हमें रैंकिंग वाइज देखा जाता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नेगेटिव शिफ्ट जा रहा है, नेगेटिव शिफ्ट जा रहा है। देखिए पिछले साल जो क्लोजिंग रैंक रहा था 117 स्कोर पे जनरल स्टूडेंट क्वालिफाई थे, इस साल 137 नीट स्कोर पे जनरल स्टूडेंट क्वालिफाई हुए। यहाँ पे नंबर ऑफ स्कोर आपको देखिए कितना नंबर का चेंज है, 20 मार्क्स का डिफरेंस जा रहा है यहाँ पे। और आप लास्ट ईयर का अगर कटअप को मैच करते हैं अगर स्कोर के अकॉर्डिंग भी, तो आप ये 20 मार्क्स को डिफरेंस लेके चलिए, लेकिन इन 20 मार्क्स को डिफरेंस लेके भी चलते हैं तो भी यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्ट जा रहा है। तो आप रैंकिंग वाइज चलेंगे तो 2000 3000 इस तरीके से आपका पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए जा रहा है पर्टिकुलर कॉलेज वाइज। जब कर्नाटका में इतना अच्छा खासा पॉजिटिव शिफ्ट, केरला में जब इतना अच्छा खासा पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आ रहा है, तो कर्नाटका का राउंड 1 का रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा। कर्नाटका में भी काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा। कर्नाटका में आपको लगभग 550 स्कोर या फिर 450 स्कोर वाले स्टूडेंट सेफ जोन में माने जा सकते हैं। साउथ इंडिया से अगर आप MBBS करते हैं तो क्वालिटी थोड़ा अच्छा मिलता है, वहाँ का जो टूल्स होते हैं, वहाँ के टेक्नोलॉजी होते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें होती है बहुत जल्दी डेवलप होती है और अपग्रेडेड होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। बाकी जो स्टूडेंट को केरला कर्नाटका में अगर सीटें नहीं मिलती है लो बजट का और आप जस्ट एलिजिबल हैं, स्कोर बहुत ही कम है, तो आप NRI कोटे के सीट के लिए, अदर कोटे की सीट के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, यानी कि मैनेजमेंट कोटे के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बजट बढ़ाना होगा। जो 10 लाख पर एनम का सीट है वो आपको अवेलेबल नहीं हो सकती यदि आपका 430 या 450 से स्कोर कम है। तो इसके लिए आप टॉप के MBBS कॉलेज से MBBS करना चाहते हैं, खास करके कर्नाटका से, तो बजट आपका हायर साइड में होना चाहिए। 95 1 CR 20 लाख 1 CR 30 लाख का कंप्लीट पैकेज में आपको सीटें अवेलेबल हो सकती है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।